आज हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या है रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, इसको कैसे लागू किया जा सकता है, इसको कैसे अच्छे तरीकों से किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। आज हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया कैसे जाता है। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कई चीज़ें होती हैं, विलेज डेवलपमेंट के लिए कई चीज़ें होती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो विलेजेस डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट्स के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, वो बहुत आप मायने रखते हैं। स्पेशली जब हम काम करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, रूरल के लिए, तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं। आज गाँव की अगर व्यवस्था की बात की जाए तो गाँव में व्यापार लगभग बहुत मुश्किल हो चुका है। आज भारतीय गाँव ऐसी स्थिति में है जहाँ पर बेहतर सुविधाएँ नहीं हैं। आज भारत के सिटी में, कस्बों में, शहरों में तो सुविधाएँ आई लेकिन गाँव बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए। 2-1% की अलग बात है, फिलहाल 1% भी बहुत बड़ी बात है। भारत के गिने-चुने कुछ ऐसे गाँव हैं जिसमें वाहन की सुविधा, यातायात की सुविधा, हॉस्पिटैलिटी की सुविधा और स्कूलिंग की सुविधाएँ हैं। लेकिन ज़्यादातर गाँव ऐसे हैं जिसमें 8th क्लास प्राइमरी एजुकेशन के बाद की एजुकेशन आप गाँव में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज गाँव ऐसे हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे। आज गाँव की स्थिति ऐसी है कि जिसमें जो समस्याएँ लोगों की हो रही तो उनके लिए उनको किसी भी प्रकार की सहायता आज गाँव में नहीं मिल रही है। एक बड़ी वजह है। यही नहीं, गाँव का अनडेवलपमेंट के पीछे, गाँव का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। हमारी टीम ने एक जो रिसर्च किया उसके मुताबिक आज गाँव में किसान जो खेती करते हैं उनको कृषि का बेहतर नॉलेज नहीं है। तो कृषि के नॉलेज के बगैर बहुत सी ऐसी कंपनियाँ आती हैं, बहुत से ऐसे फर्म्स आते हैं जो किसानों को बहला-फुसलाकर उनको गलत जालों में फँसा देते हैं। किसानों को कहीं लालच देकर, कहीं अच्छी दवाइयों का लालच देकर उनको अलग-अलग चीज़ों में फँसा देते हैं। ऐसे में किसानों के पास एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि वो बिना सोचे-समझे अपना पैसा ऐसी कंपनियों में, ऐसे प्रोडक्टों में लगा देते हैं जिनसे उनको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अब बड़ी बात ये है कि सरकार की और ऐसे लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है जो इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं कि इनको बेहतर तरीके से काम करवाया जाए। काम करवाने के लिए गाँव में बेहतर ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, गाँव में एग्रीकल्चर का अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए और ना सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, इन्हें एनजीओ, सोसाइटी, गवर्नमेंट, नियरेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। इसमें सांसद और विधायकों द्वारा ऐसी निधियों का स्थापना की जानी चाहिए जिनसे किसानों का हित की बात हो सके। देखिए, गाँव की एक बड़ी बात ये है कि गाँव का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि फार्मर जो है, फार्मर का डेवलपमेंट ना हो। बाकी तो सब कहने की बातें होंगी, फिलहाल विदाउट फार्मर के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। डेवलपमेंट सिर्फ पॉसिबल है तो विलेज डेवलपमेंट सिर्फ विलेजेस में, स्पेशली फार्मर्स एंड न्यू जनरेशन से ही पॉसिबल है। आज गाँव में महिलाओं को काम करने के लिए कि कोई व्यापार के रास्ते नहीं खोले सरकार ने। सरकार ने बड़े-बड़े दावे जो कर रही है उसके लिए सरकार को आना चाहिए और गाँव में महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर खोले, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के द्वार हों, किसानों के लिए बेहतर ट्रेनिंग और उनको कैसे अपनी एग्रीकल्चर वैराइटीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं इसके लिए प्रावधान हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे किसान अपने आप को डेवलप कर सकता है। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।